हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र स्टडी क्लासेस पर। लेक्चर नंबर 13 है टेंसर कैलकुलस का। चैप्टर का नाम है रीमान सिंबल। यह है बीएससी थर्ड ईयर यानी कि 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स वालों के लिए। यहाँ पे देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। यदि आर आई ए इक्वल्स टू ए आई जे इंटू आर आई जे आपको दिया गया हो, देन प्रूव दैट कि आर आई ए कामा ए इक्वल्स टू 1/2 डेल कैपिटल आर अपान में डेल एक्स आई होता है। ये आपको दिखाना है। यहाँ पे यदि आपको आर आई ए इक्वल्स टू जी ए जे आर आई जे दिया गया है, देन आपको जो इतना है वो आपको आर एच एस के बराबर यहाँ पे दिखाना होगा कि आर आई ए कामा ए जो है वो किसके बराबर है, 1/2 डेल आर अपान में डेल एक्स आई के। तो चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। इसके पहले मैंने आपको बियांची आइडेंटिटीज़ बताया था, उसमें 2 आइडेंटिटीज़ हैं। उसी का पहला वाला यहाँ पे लिखा गया है, बियांची आइडेंटिटी में पहला वाला। ये आप जान चुके हैं क्योंकि वीडियो लेक्चर 12 में मैंने उसका प्रूफ आपको बताया था, दोनों आइडेंटिटीज़ का बियांची में। आर आई जे के एल कामा एम प्लस आर आई के एम एल कामा जे प्लस आर आई एम जे एल कामा के इक्वल्स टू होता है 0। इसे आप जानते हैं, वी नो दैट, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हम जानते हैं कि इतना जो होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। अंडरस्टैंड। सेटिंग k इज इक्वल टू एल, आपको इसमें k इज इक्वल टू एल पुट करना है। तो आपके पास ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे आपको k दिखे वहाँ पे आप l पुट कर दीजिए। जैसे कि आपको k एक यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे l आएगा, इसमें भी k है तो यहाँ भी l लिखा जाएगा, और यहाँ k है तो यहाँ भी हम l ही लिखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि आर आई जे एल एल कामा एम प्लस आर आई एल एम एल कामा जे प्लस आर आई एम जे एल कामा एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऊपर यहाँ पे इक्वल्स टू 0 ही था। यहाँ पे देखिए, जो आपका जो सेकेंड वाला टर्म है, इसमें हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इंडेक्स को हम एज इट इज़ रखेंगे, सेकेंड और थर्ड इंडेक्स को आपस में चेंज करेंगे, और चेंज करते ही निगेटिव साइन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर हम LM को ML लिखें विथ नेगेटिव साइन के साथ तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाता है। तो सेकंड वाले टर्म में यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ गया है, और चूँकि यहाँ पे पहले से LM था तो यहाँ पे ML आ गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। तो अगले स्टेप में देखिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग करना है बाई, किससे करेंगे आप मल्टीप्लाई, फंडामेंटल टेंसर GIM से, एंड नोटिंग दैट द फैक्ट दैट फंडामेंटल टेंसर्स आर कोवेरिएंट कांस्टेंट। और यहाँ पे जो हम फंडामेंटल टेंसर लेंगे GIM, ये क्या होगा, ये कोवेरिएंट कांस्टेंट्स होगा। यानी कि अगर इसका हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 आएगा। वी हैव या वी गेट, तब आपके पास क्या मिलेगा, अगर ऑन बोथ साइड इस वाले में आप फंडामेंटल टेंसर GIM का मल्टीपल करेंगे तो इसके ईच टर्म में होगा, और RHS में 0 के साथ होगा तो आपको 0 ही मिलेगा। बाकी आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे जितने भी टर्म हैं इन सभी के इंटू में GIM मिलेगा। GIM क्या है, फंडामेंटल टेंसर्स हैं, वे कोवेरिएंट कांस्टेंट के रूप में है। यानी कि अगर इसका हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 आएगा। वी हैव, फिर देखिए आपके पास क्या मिलने वाला है, इसमें सभी में आप GIM से मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया था कि मल्टीप्लाई बाई GIM, तो यहाँ पे देखिए सभी में GIM से मल्टीपल हुआ है। GIM इंटू में आर आई जे एल एल कामा एम माइनस GIM आर आई एम एल एल कामा जे प्लस GIM आर आई एम जे एल कामा एल इक्वल्स टू 0।
अब देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो GIM फंडामेंटल टेंसर है ये कोवेरिएंट कांस्टेंट है। अगर ये कोवेरिएंट कांस्टेंट है तो इसको हम RIJLL के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कांस्टेंट है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है d/dx है, और यहाँ पे क्या है kx² है। अगर यहाँ पे ये k कांस्टेंट है तो k को हम क्या बाहर लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, इसको हम k को बाहर लिखा जा सकता है, क्योंकि जो डिफ्रेंसिएशन होगा केवल x² का होगा, इसलिए यहाँ पे k क्या है कांस्टेंट है, तो k बाहर आएगा और d/dx होगा किसका? x² का। तो कांस्टेंट आपने बाहर कर दिया है। अगर आप यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे GIM क्या है? GIM क्या है? कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? कोवेरिएंट कांस्टेंट है। और यहाँ पे RIJLL जो है वो यहाँ पे x² के प्लेस पे लिखा जाएगा। और जो कामा m है, जैसे कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल होगा तो XM के रिस्पेक्ट में होगा, तो इन दोनों को हम आपस में साथ साथ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे x² लिखा गया है और इस वाले स्टेप में ये k बाहर लिखा गया है। इन दोनों को हम आपस में एक साथ लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम अगले स्टेप में लिखने वाले हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आप लगाइए इम्प्लाइज दैट और मेरे साथ लिखते चलिए। GIM RIJLL कामा m, ऐसे आप इन दोनों को भी लिखिए। GIM RIML L कामा J प्लस GIM RIMJ L कामा L इक्वल्स टू 0। इनका जो सम होगा वो 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखिए LL क्या है? डमी है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? RIJ। यहाँ भी LL है, इसको भी हम कैसे लिखेंगे? RIM से लिखेंगे, और ये वाला आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा। अगले स्टेप में आपका यही काम होगा। GIM RIJ कामा M माइनस के GIM RIM कामा J प्लस GIM RIMJ L और कामा यहाँ पे L, और इसका जो सम है वो 0 के बराबर आएगा। अब देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा, यानी कि GIM का और RIJ का। तो यहाँ पे I डमी है, तो आपके पास मिलेगा RJM और कामा यहाँ पे M लिखा जाएगा। माइनस, अब यहाँ पे देखिए IM और IM दोनों क्या है? डमी है, इसलिए यहाँ पे केवल कैपिटल R लिखा जाएगा और कामा लगा करके यहाँ पे J प्लस यहाँ पे RJL कामा L लिखा जाएगा। और जिनका जो सम है वो 0 के बराबर है। implies that
ये जो माइनस वाला टर्म है इसको आप इक्वल्स टू के इस साइड ले आएंगे तो पॉजिटिव में आएगा, और इन दोनों को एक साथ करिए। अब यहाँ पे आपको m को चेंज करना है l से, तो यहाँ पे दोनों के प्लेस पे l आ जाएगा, implies that RJL कामा L प्लस RJL कामा L इक्वल्स टू R कामा J। अब ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, मिलेगा 2 RJL कामा L इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए R कामा J लिखा है, मतलब R का कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू XJ। तो यहाँ पे लिखेंगे R कामा I। अब देखिए यहाँ पे LL क्या है, डमी है, इसको हम फिर से चेंज करेंगे A से, क्योंकि आपको प्रूफ में जो है वो R I A कामा A ले आना है। और यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे लिखा जाएगा RIA कामा A इक्वल्स टू 1/2 R कामा I, और इक्वल्स टू हो जाएगा RIA कामा A इक्वल्स टू 1/2 R कामा I का मतलब डेल R अपान में डेल XI। और यही आपको शो दैट करके यहाँ पे दिखाना था प्रूफ में। यहाँ पे देखिए L को चेंज हुआ है और यहाँ पे J I में हो गया है, तो यहाँ भी J के प्लेस पे हम I ही लिखेंगे। अब यहाँ पे L को चेंज किए हैं A से, तो यहाँ भी A लिखा जाएगा और यहाँ भी A लिखा जाएगा, और इनटू में 2 था तो इस साइड आएगा तो 1/2 हो जाएगा। और R कामा I, कामा का मतलब होता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे I है तो विद रिस्पेक्ट टू XI होगा, अगर यहाँ पे J होता तो विद रिस्पेक्ट टू XJ लिखा जाता। क्योंकि आपको प्रूफ में ये चीज़ ले आना था, इसलिए हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे और आपके पास आ जाएगा RIA कामा A इक्वल्स टू 1/2 डेल R अपान में डेल XI। यही आपको दिखाना था। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में आपको बताया जाएगा आइंस्टीन स्पेस के बारे में। आइंस्टीन स्पेस हो गया, आइंस्टीन टेंसर हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।